Good morning, students. In this lecture, we will discuss about future perfect tense. So I request you to please pay attention. Future perfect tense यानी कि पूर्ण भविष्य काल के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचाने कैसे, इस बारे में समझ लीजिए। जिस वाक्य के अंत में आप लोग वाक्य के अंत में देखेगा, ठीक है ना, वाक्य आपको दिया रहेगा और उसके अंत में आपको देखना होगा, यानी वाक्य के अंत में अगर चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, इस तरह के वाक्य रहेंगे, इस तरह के शब्द रहेंगे लास्ट में वाक्य के, तो हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। वाक्य के अंत में आपको देखना है कि जिस वाक्य के अंत में चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, इस तरह के वाक्य रहेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो आप लोग को हम पहचान यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, पहचान लिख दे रहे हैं, यानी चूका होगा, क्या चीज़, चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, ठीक है, चूके होंगे, इस तरह के अगर दिए रहेंगे वाक्य के अंत में, तो हम क्या कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बनाने के तरीके देखिए, बनाने के नियम, इसका भी आसान है। बनाने के नियम, रूल ऑफ मेकिंग, रूल नंबर देखिए फर्स्ट कहता है, इधर जाओ, इधर यहाँ पे रूल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, फॉर सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य के लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, दरअसल इसमें ये करना है कि यहाँ पर लिखना है आपको फार्मूला, इसका जो फार्मूला है, अब ध्यान दीजिए, इसका जो फार्मूला है इस तरह से बनेगी। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल, इसके तुरंत बाद आपको हैव लगाना है, ठीक है, हैव। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, अदर वर्ड में यानी एक्स्ट्रा, ECT, एक्स्ट्रा चीज लिखेंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर कहें आपको, तो हम लिखेंगे कि मैं, मान लो रोहित, रोहित आगरा पहुंच चुका होगा, चुका होगा, इस तरह से ना, रोहित आगरा पहुंच चुका होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवेरे देखिए, इसमें रोहित है तो यहाँ पर हम रोहित लिखेंगे, रोहित, फिर शैल या विल लगाना है तो यहाँ पर विल लगेगा, रोहित विल, फिर हैव, रोहित विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना, रिच, रिच्ड, रिच्ड, REACHED, रिच्ड, ठीक है ना, रोहित विल हैव रिच्ड आगरा, AGRA, ठीक है ना, इस तरह से हम बनाते हैं इसका। और नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, शैल या विल के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। अगर नेगेटिव के लिए रूल नंबर 2 की बात की जाए, रूल नंबर 2 की बात, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम कहें फार्मूला की बात, तो फार्मूला में दरअसल चेंजिंग यहाँ पे आती है। अगर हम लिखें सब्जेक्ट प्लस में आपको लिखना है शैल या विल, इसके तुरंत बाद यहाँ पर लिखना है आपको नॉट, फिर हैव, नॉट हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ECT, एक्स्ट्रा चीज लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा, जा चुका हूँगा, ठीक है, मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फार्मूला में सब्जेक्ट जो है हमारी आई है, इसके बाद शैल या विल लगाना है, यहाँ पर शैल लगाइए, आई शैल, फिर नॉट, फिर हैव, आई शैल नॉट हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जाना हो गया, गो, वेंट, गॉन, आई शैल नॉट हैव गॉन टू, कहाँ पर, मार्केट, MARKET, इस तरह से होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं हुआ है, शैल और विल के बाद तुरंत हम नॉट लगाए हैं, नॉट और हैव से पहले नॉट लगाना है, शैल और विल के बाद तुरंत नॉट लगाइए और हैव के तुरंत पहले यहाँ पे नॉट लगाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3, ठीक है, इसमें क्या होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए अगर वाक्य का आरंभ क्या शब्द से होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा ना, इसके लिए फार्मूला होगा, यहाँ पर सबसे पहले शैल लिखिए, शैल या विल, इसके तुरंत बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद आपको हैव, ओके, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट लिखिए और प्लस क्वेश्चन वर्ड लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे, इसलिए प्रश्न तो पूछेगा ही है, इसीलिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे क्या वे लोग आकाश में पतंग, क्या वे लोग आकाश में पतंग उड़ा चुके होंगे। इसके लिए हम कैसे अनुवाद करेंगे, अंग्रेजी कैसे बनाएंगे इसका, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या शब्द से जब शुरुआत हुआ है तो सेल या विल को पहले लगाना है, लेकिन इससे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वे लोग है, इसलिए हम यहाँ पर विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा सेल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं, इसलिए हमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वे लोग है, इसलिए हम विल लगाएंगे। तो लिखेंगे हम कि विल, इसके बाद में दे, विल दे हैव, क्या विल दे हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पतंग उड़ाना क्या होता है, फ्लाई, FLY, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, FLOWN, ठीक है, फ्लोन यानी कि उड़ाया। विल दे हैव फ्लोन द काइट इन द स्काई, SKY, स्काई, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, लेकिन एक बात और बताते हैं, अगर क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर वाक्य के बीच में आ जाए, अगर यही चीज़ अगर बीच में आता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो इसका अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम कहें कि आरती गीत क्यों गा चुकेगी या चुकी होगी, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया उसको पहले बनाइए, क्यों है ना, इसलिए यहाँ पर वाई, इसके बाद में सेल या विल लगाना है, आरती है इसलिए हमें विल लगेगा, वाई विल आरती, इसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैव लगाइए, फिर आरती के बाद तुरंत हैव लगाइए, इसके बाद तुरंत संग, SUNG, गाना का थर्ड फॉर्म होता है संग, सिंग, सेंग, संग होता है ना, आरती हैव संग और सॉन्ग, इस तरह से, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग, रूल नंबर 4 की तरफ जब बढ़ेंगे हम, रूल नंबर 4 की तरफ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए रहेगी, इसे नहीं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के लिए रहेगी ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए जो फार्मूला रहेगी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। इसमें क्या चेंजिंग आई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले QW लिखिए, इसके बाद सेल या विल लगाइए, प्लस में आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाइए, नॉट के तुरंत बाद हैव लगाइए, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा दिए, एक्स्ट्रा में ECT, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका एक उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं कि वे लोग बाजार क्यों नहीं जा चुके होंगे, क्या चीज़, चुके होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वे लोग बाजार क्यों नहीं जा चुके होंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्यों नहीं है ना, तो क्यों का अंग्रेजी पहले बनाइए, सबसे पहले QW है, QW का मतलब क्यों का अंग्रेजी पहले, यानी कि WHY, इसके बाद सेल या विल लगाएं, तो यहाँ पे देखिए आई और बी के साथ हमेशा सेल लगाते हैं, बल्कि आई और बी के अलावा अगर कोई और चीज़ आ जाए सब्जेक्ट में तो विल लगाएंगे, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वे लोग हैं इसलिए विल लगाएंगे, तो वाई विल, फिर सब्जेक्ट लिखिए दे, THEY, दे मतलब वे लोग, इसके बाद तुरंत नॉट लगाइए, नॉट के बाद तुरंत हैव लगाइए, नॉट हैव, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया कहाँ है, जाना है, जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, GONE, गॉन, टू कहाँ भैया, मार्केट, क्या, मार्केट, MARKET, मार्केट, ओके, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम समाप्त करते हैं। ये हमारी रूल नंबर 4 रही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने हम तरीके बताए हैं 4 रूल, उस तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन इससे अलग तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, इस तरह के क्वेश्चंस लंबा तो इसको कैसे हम हल करेंगे। अगर मान लो यही चीज़ अगर सिंपल सेंटेंस में पूछ दिया जाए ना, अगर यही चीज़ अगर सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में आ जाए सिंपल सेंटेंस में, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, जो इसके फार्मूला रहेगी,
फार्मूला। इसके लिए क्या होगा, पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस आपको लिखना है विल या सेल, सेल या विल या विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद आपको लिखना है आफ्टर, आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या बिफोर, AFTER आफ्टर या बिफोर, प्लस में सब्जेक्ट फिर से लिखना है प्लस वर्ब प्लस में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ से यहाँ तक आप लोग ध्यान देंगे तो ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सूत्र है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सूत्र है, जबकि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सूत्र है। ठीक है ना, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस का सूत्र है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सूत्र है। और जो बीच में आफ्टर और बिफोर है, आफ्टर या बिफोर, आफ्टर का मतलब होता है बाद और बिफोर का मतलब होता है पहले। और जो ये है आफ्टर और बिफोर, ये जोड़ने का कार्य करता है दो ठे वाक्य को। एक रहेगी जो कि आपको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और एक रहेगा जो कि आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए किस तरह के वाक्य को ना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम कहें कि डॉक्टर के आने से पहले, क्या डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, मरीज मर चुका होगा, इस तरह के अगर वाक्य देगा तो इसमें देखिए दो चीज है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो आपको इसमें ध्यान देना है, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है, डॉक्टर पहले आ रहा है कि मरीज पहले मर रहा है। और जो चीज काम, इसमें जो काम पहले होगा उसका अंग्रेजी बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसका बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखिए पहले कौन सा काम हुआ है, मरीज मरने वाला, मरीज मर चुका था भाई डॉक्टर के आने से पहले ही। पहले कौन मरा, पहले किसकी बात की जा रही है, मरीज की। भाई मरीजवा तो मर ही चुका था डॉक्टरवा के आने से पहले, तो हम कहेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था ना। तो जो मरीज मरने वाला काम है वो सबसे पहले हुआ है, जो पहले हुआ है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में हुआ है उसको वहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हम पहले इसमें पहचानिए कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था तब ना डॉक्टर आया था। अब पहले मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो इसको देखिए मरीज जो मर चुका था इसका अंग्रेजी बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका बनाइए। तो हम लिखेंगे द पेशेंट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मरीज है ना, तो लिखेंगे इसका कैसे, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट। इसके बाद तुरंत लगाना है विल या सेल, पेशेंट देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर विल लगाएंगे। ठीक है, द पेशेंट विल, इसके बाद हैव, विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है मरना, क्रिया क्या है मरना, तो डाई, डाइड, डाइड, DIED, द पेशेंट विल हैव डाइड, मर चुका था। कब, तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, ओके, इसमें यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सब्जेक्ट वर्ब बस इतना दिया है, यानी सब्जेक्ट दिया है विल से इतना लगा दिए, हैव लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है वो भी लगा दिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब लगाना है आफ्टर या बिफोर। यहाँ पर अगर पहले है तो हम बताए हैं कि बिफोर मतलब पहले होता है। ठीक है ना, तो पहले के लिए यहाँ पर बिफोर लगाइए, BEFORE, बिफोर। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का वर्ब, फिर यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ये तो एक वचन के लिए है ना, एक वचन कर्ता के लिए, एक वचन कर्ता के लिए होता है। अगर बहुवचन कर्ता हो तो यहाँ पर यस या यस नहीं लगाते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़े हैं आप उसको, अगर एक वचन है तो उसमें यस या यस लगाते हैं, और अगर बहुवचन होता है तो यस या यस नहीं लगाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर के आने से पहले इसके देखिए, तो डॉक्टर बिफोर डॉक्टर, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। इसके बाद वर्ब, फिर कम, COME,
एस कम्स, ठीक है ना, डॉक्टर कम्स। यहाँ पर देखिए डॉक्टर एक वचन है ना, इसलिए यहाँ पर यस लगाया है, यस लगाया है, ठीक है ना। तो वही क्या हुआ, डॉक्टर कम्स, ठीक है ना। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, ये चीज़ हम बनाते हैं। अगर यही चीज़ अगर नेगेटिव में दिया होता, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए दिया होता, तो विल और सेल के बाद तुरंत यहाँ पर नॉट लगाते। क्या चीज़, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, यहाँ पर तुरंत नॉट लगाते फिर हैव। जैसे हम कहें अगर डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, मरीज नहीं मर चुका था, मरीज नहीं, अगर यहाँ पर नहीं लगाते नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम करेंगे ना, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि द पेशेंट PATIENT, ठीक है, विल के बाद तुरंत नॉट लगाना है, विल नॉट हैव डाइड, ठीक है, DIED, यानी कि द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, बिफोर डॉक्टर COMES, ठीक है। इधर प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, अब इधर पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट का इधर, और जो काम यानी पहले होगा ना, जो काम पहले अगर हो रहा है उसका फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में हो रहा है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। अगर यही चीज़ हम कहें कि वाक्य का आरंभ क्या शब्द से हो, अगर क्या शब्द से होता तो हम क्या करते हैं ना, तो देखिए क्या शब्द से होता तो विल या सेल को पहले कर देते हैं, विल या सेल को पहले कर देते हैं। अगर यही चीज़ हम लिखें कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले विल पेशेंट PATIENT, विल पेशेंट हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अगर बीच में अगर क्यों आता था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्यों है बीच में उसके लिए हम क्यों पहले लगाते वाई, इसके बाद हम फिर वही चीज़ लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, वाई विल पेशेंट PATIENT, फिर हैव पेशेंट हैव डाइड, वाई है पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप लोग डरिएगा मत, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए ये तरीका जो है ना आप लोग फॉलो कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये सब आ रहे हैं कि नहीं समझ में, ठीक है ना। आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट्स को ये सब जानना चाहिए, ठीक है। और इसलिए मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कीजिएगा ज़रूर, और इससे हमारी प्रेरणा बढ़ती है, प्रेरणा, ताकि हमको लगता है कि हाँ भैया मेरी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, इसलिए और मन लगता है बनाने के लिए वीडियो आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।